अच्छा, सुनीति को ना घर से निकाल दिया। अच्छा, सुरुचि ने अपने पति से कह के चलो इसको निकालो, ये रहेगी घर पे तो हम नहीं रह पाएंगे। पुराने खंडहर महलों में सुनीति रहती थी, पर अपने बच्चों का बड़ा ध्यान रखती थी, संस्कार देती थी। ध्रुव जी को अच्छे संस्कार माने दिए। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने चले गए। उसी क्षण पिता की गोद में बैठना चाहते ही थे कि पास में खड़ी सौतेली मां हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। पुत्र, आप इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं है, जाइए जाकर तप करिए। यदि तप करने से भगवान मिल जाएं तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब आप मेरे गर्भ से जन्म लेंगे तब इस गोद में बैठने के अधिकारी बनेंगे, अन्यथा नहीं। सुनीति को घर से सुनीति के पुत्र को घर से निकाल दिया। ध्रुव जी महाराज रोते रोते घर आए। माँ माँ क्या हुआ पुत्र, अपमान कर दिया, कह दिया भागिन का बेटा है। माँ क्या भागिन हो आप? सुनीति ने कहा बेटा मैं अभागिन ही तू हूं। यदि भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। मैं अभागिन ही हूं पुत्र। तुझे गोद में बैठना है ना तो पिता की गोद में क्यों, जा परम पिता की गोद में बैठ, जिसकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी की गोद में बैठने की इच्छा ही नहीं रह जाती। ठीक है, आज ध्रुव जी ने प्रश्न कर दिया, मां किसकी शरण में जाने की आप बात कर रही हो? मां ने कहा भगवान की। मां ये भगवान कहां होते हैं मां? मां बोली बेटा कण कण में भगवान होते हैं। तो मां ने कहा कण कण में, तो पुत्र ने कहा मां भगवान हैं तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अच्छा, ये प्रश्न ना लगभग सभी के अंदर जन्म लेता है। भगवान यदि हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? हैं तो हैं कहां? कई बार आप भी परेशान हो जाते हैं कि भगवान है तो दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता, दिखता क्यों नहीं? कारण है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि हमें आप अपने भगवान दिखाओ तो माने कि तुम्हारे भगवान हैं, दिखाओ यदि हैं तो। स्वामी जी ने कहा हमें पहले दूध पिलाओ तब हम भगवान दिखाएंगे आपको। दूध लाया गया कटोरा भर के, स्वामी जी ने दूध में उंगलियां घुमाई। सामने वाला बोला क्या कर रहे हो? स्वामी जी बोल रहे हैं दूध में घी ढूंढ रहे हैं। घी कहां है? अरे भाई दूध में ऐसे घी थोड़ी मिलता है। तो कैसे मिलता है? बोले दही बनाओ, मंथन करो तब ना मक्खन मिलेगा, पकाओ तो घी मिलेगा। स्वामी जी बोले ऐसे ही जैसे दूध में घी व्याप्त है पर दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे कण कण में परमात्मा है पर वो वैसे ही दिखाई नहीं पड़ता जैसे दूध में घी है पर दिखाई नहीं पड़ता। एक बार ना एक पत्नी कथा सुन के घर गई। कहां गई थी? हाँ मैया जी, ओ पंचायती मैया ध्यान दे दो मेरी माँ। हाँ, एक बार एक पत्नी गई कथा सुन के घर। पति बोला कहां गई थी? बोले कथा सुनने। क्या सुना कथा में? बोले भगवान सब जगह है, ये सुना आज। अच्छा, पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। अच्छा भगवान सब जगह है तो हमें दिखाओ हमें भगवान है तो। अब कैसे दिखाए? बड़ी परेशान हो गई, पति पीछे पड़ गया, दिखा तेरा भगवान है तो दिखा तेरा भगवान। अब बेचारी चुप हो गई, कोई साइलेंट, कोई उत्तर नहीं। कभी कभी समझदारी है कि चुप रहो, समय आने पे बोलो। 15 दिन बाद उसके पति के सिर पे दर्द हुआ। पति बोला सुनती हो जरा डॉक्टर साहब को बुलाना, सिर पे दर्द है। पत्नी बोली मजाक मत करो, काम पे जाओ। अरे दर्द से फटा जा रहा है सिर। पत्नी बोली दर्द है तो हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? दर्द है तो हमें दिखना चाहिए। पति बोला पागल हो गई है, सिर का दर्द भी कभी नजर आता है? पत्नी बोली स्वामी जी यही तो मैं उस दिन समझा रही थी कि जैसे दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे भगवान होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। जैसे दर्द का केवल अनुभव किया जा सकता है, ऐसे ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। ये देखने और दिखाने का विषय नहीं है। दर्द का केवल अनुभव वही कर सकता है जिसे दर्द है। जिसे दर्द, जिसके पांव में कांटा नहीं चुभा वो दर्द नहीं जानेगा। ऐसे भक्ति जो करेगा ईश्वर का अनुभव भी वही करेगा। जो भक्ति नहीं करेगा, आप हमारे बाजू में बैठ जाइए, यदि हम भक्ति करते हैं तो हमें तो अनुभव होगा।
भले हमारे बाजू में बैठे हैं पर अनुभव नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे लोगों की सत्संग कर लें, अच्छे लोगों के बीच में चले जाएं तो बिना कुछ किए अनुभव ना, उसके लिए आपको प्रेम, भक्ति, श्रद्धा ये जरूरी है। भगवान का दर्शन वही कर सकता है जिसे वो कृपा करके दर्शन दें। और भक्तों, ईश्वर एक दर्द की तरह जैसे है तो पर दिखाया नहीं जा सकता। यही है ईश्वर की बात। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, रास्ते में नारद जी मिल गए, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र है वो जिसे जपकर ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया था। इसी को द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। इस मंत्र की बड़ी शक्ति है। यदि इस मंत्र को विश्वास के साथ जपा जाए तो यह मंत्र फलदायी है। और गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसी पर विश्वास रख के हमें जपना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसमें भगवान का नाम होना चाहिए। कई बार ना फर्जी गुरु ऐसे होते हैं आजकल जिन्हें पता ही नहीं कि शिष्य को गुरु मंत्र क्या देना है। कई बार तो गुरु घंटाल अपना ही नाम याद करा देते हैं, अपना ही नाम दे देते हैं। वो दोनों, गुरु भी नरक जाएगा, चेला भी नरक जाएगा। वो भजन भी गाते हैं ना हम लोग, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, है ना। जिस द्वार पे आदर भाव ना हो उस द्वार पे जाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस माँ को रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसे सताना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए, है ना। चाहे भाई कितना दुश्मन हो उसे राज छिपाना ना चाहिए। आगे की लाइन नहीं गाएंगे, नहीं बुरा लगेगा आपको। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री प्रहलाद जी महाराज को मंत्र कौन सा दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने विश्वास किया गुरु वचनों पर और मथुरा में यमुना के तट पर मधुवन में ध्रुव जी बैठ गए और आज प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। मन में विश्वास से मंत्र का जाप किया। विश्वास होगा तो मंत्र फलदायी निश्चित होगा। ध्रुव जी ने संकल्प लिया कि मैं बिना ईश्वर को प्राप्त किए वापस घर जाने वाला नहीं। बस यही मनोबल आपका, यही विश्वास ईश्वर से मिलाएगा। अच्छा मैया, व्रत किसे कहते हैं? मैया जी, ओ मैया, हो गया व्हाट्सएप? अब ध्यान दीजिए, व्रत किसे कहते हैं? व्रत क्या है? अच्छी प्रतिज्ञा, अच्छा संकल्प ही व्रत है। आजकल हम लोग जब व्रत उपवास रखते हैं ना तो भोजन नहीं करते। आजकल हमारी माताएं रोटी नहीं खाना, सब्जी नहीं खाना, दाल नहीं खाना, नमक नहीं खाना। क्यों किया? आज हमारा व्रत है। अच्छा, व्रत में दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाना, पर रबड़ी मिल जाए तो छोड़ना भी नहीं। इस प्रकार का व्रत चलता लोगों का। जिस दिन ज्यादा खाओ समझ लो आज व्रत है, और जिन दिन भर पड़े रहो समझ लो आज इनका व्रत है।
व्रत की परिभाषाएं बदल गई, अपने हिसाब से लोगों ने कर लिया अनुकूल। व्रत का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है यदि भोजन ना करने से भगवान मिल जाते तो भूखे लोग मरते क्यों, भगवान को नहीं पा जाते। व्रत कभी ये नहीं कहता कि आप भोजन ना करो, दाल ना खाओ, सब्जी ना खाओ, चावल ना खाओ ना। व्रत ये कहता है कि आप कभी झूठ ना बोलो। व्रत आज हमारा व्रत है तो व्रत में हमने दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाई, पर झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, तो ये सब कर रहे हैं और रोटी नहीं खा रहे हैं, तो रोटी अच्छी थी कि ये अच्छा है। एक मैया बोली गुरुजी मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती। अच्छा है नहीं खाती, पर पड़ोसन के घर बैठ के 2 घंटे बहू की बुराई करती थी। लहसुन छूट गया, प्याज छूट गई, पर निंदा चुगली नहीं छोटी, तो ये सब छोड़ने से फायदा क्या? क्या फायदा है? जो छोड़ना था काम क्रोध लोभ अहंकार तो छूटा नहीं, रोटी छोड़ के बैठ जाओ, तो रोटी तो बहुत लोग नहीं खाते, सबको मिल जाएंगे भगवान। त्याग बुराइयों का होना चाहिए। और याद रखना मेरी मां, जिस दिन आपने अपनी बुराइयों का त्याग कर दिया उस दिन लहसुन प्याज ये जंजाल ये छूटना बड़ी बात नहीं है, ये अपने आप छूटता है। और लहसुन प्याज कोई खाने की मैं तो इसका ना मैं विरोध करता ना मैं इसकी बात करता, पर मैं ये जरूर निवेदन करूंगा कि लहसुन प्याज को आप दवाई के रूप में खा सकते हैं, परमिशन है। आयुर्वेद आपको परमिशन देता है कि आपको गर्मी में यदि दवाई के रूप में प्याज खाना पड़े तो दवाई के रूप में खा लो, ठंडी में लहसुन दवाई के रूप में खाना पड़े तो खा लो, शास्त्र परमिशन देता है। पर झूठ बोलने की, कपट करने की, अहंकार करने की परमिशन शास्त्र आपको नहीं देते। छोड़ना है व्रत का अर्थ ये व्रत। अब ये नहीं कि आप लोग व्रत ना करो, व्रत करो, व्रत में हम लोग करते हैं। व्रत का अर्थ क्या होता? चलिए आज मैं व्रत का पूरा मीनिंग समझाता हूं। आज हमारा व्रत है, जैसे कल एकादशी, माना कि कल एकादशी है, तो कल एकादशी है तो आज से ही हम, कल एकादशी है, कल हमारा व्रत है, उसके लिए आज से तैयारी। भगवान का नाम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, भगवान का नाम सुन करके नाम गा करके सो जाएं और सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल हमारा व्रत है। सवेरे उठते ही आज एकादशी है तो आज बड़े प्रेम से सवेरे से लेके प्रेम से कीर्तन करते करते नहाओ, कीर्तन करते करते कपड़े बदलो, कीर्तन करते करते आप भगवान की पूजा में बैठो और बड़े प्रेम से भगवान जी को आज बढ़िया सा दूध से दही से नैवेद्य बढ़िया भोग लगाओ, नहलाओ, बढ़िया से वस्त्र पहनाओ और बड़े प्रेम से आज सुबह से शाम तक कीर्तन करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज खूब कीर्तन होना चाहिए क्योंकि आज हमारा, आज हमारा व्रत है, इसलिए ज्यादा क्या होना चाहिए? कीर्तन होना चाहिए। आज पूजा ज्यादा होना चाहिए। आज पूजा में इतने मस्त हो जाओ, इतने डूब जाओ कि खाने का भी समय ना रहे और आप इतने तल्लीन हो जाओ, डूब जाओ कि भूख ही ना लगे। इसका नाम व्रत है। ये नहीं कि रोटी की याद आ रही है, याद आ रही है तो चलो सो जाते हैं। कई लोग ना सो जाते हैं दिन में क्योंकि उन्हें रोटी की याद आती है, भूख लगी है, सो गए। ये व्रत नहीं है। व्रत का अर्थ है उस दिन ज्यादा कीर्तन, रोज कीर्तन करो भगवान का।